पितृपक्ष चल रहा है। परंपरा है कि इन दिनों पितरों को तृप्त करने के लिए कौवों को भोजन कराया जाता है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि शहरों में कौवे नजर ही नहीं आते। सवाल उठता है कि जब कौवे ही नहीं तो क्या हमारी परंपरा अधूरी हो जाएगी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुरानी कहावत है, जब तक श्राद्ध में कौवे नहीं आएंगे तब तक पितरों को भोजन कैसे पहुंचेगा। हमारे समाज में कौवों का रिश्ता पितृपक्ष से इतना गहरा है कि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हर साल पितृपक्ष पर आंगन में, छत पर या मंदिर के बाहर थाली सजती है, भोजन कपूर की खुशबू और परंपरा की आस्था के साथ। लेकिन अब उस थाली के सामने खामोशी छा जाती है। जहां कभी कौवों की कांव कांव गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। कौवों की कमी केवल पक्षी की कमी नहीं, ये हमारी परंपराओं और संस्कृति से दूर हो जाना भी है। लेकिन वर्तमान समय में खास करके शहरी क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और एक हमने कंक्रीट का एक ऐसा विस्तार किया है और राजमहल खड़ा कर लिए हैं हमने। हर क्षेत्र जो है कंक्रीटीकरण के कारण पेड़ पौधे नहीं रहे। इसी कारण आज के क्षेत्र समय में कौवे का प्राय शहरी क्षेत्र में विलुप्तीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यह देखने में बहुत कम आता है। इसलिए पितर पक्ष में कौवों को अब कहीं से भोजन प्राप्त हो रहा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकता है। शहरों की चकाचौंध और कंक्रीट के जंगलों ने कौवों को हमसे दूर कर दिया है। न पेड़ पौधे बचे हैं, न वो सुकून भरा माहौल जहां पक्षियों की जगह अब सिर्फ शोर और एसी की आवाज सुनाई देती है। रायपुर जैसे शहरों में बूढ़ा तालाब और मोती बाग गार्डन में कभी कभार कौवे दिख जाते हैं, लेकिन पहले जैसी संख्या और उनके कांव कांव अब यादों तक सिमट गई है। इसकी वजह है मेन कि हमारा वायु प्रदूषण बहुत एक्सट्रीम है, साउंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसा मैंने बताया कि मोबाइल टावर्स का रेडिएशन है, इनके लिए जो है अब जो खाना नहीं पड़ता वो होता, घरों में आंगन नहीं है और शहर में पेड़ ख़त्म हो गए हैं। जो बचे कुचे पेड़ हैं वो भी स्वस्थ नहीं हैं, उनके भी चारों तरफ में हमने पेवर कंक्रीट करके उनको अस्वस्थ कर दिया है। एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। नहीं तो पहले पेड़ों की संख्या बहुत थी जहाँ पर ये कंफर्टेबली रहते थे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम फिर से प्रकृति की तरफ लौटें, अपने आंगन में दाना पानी रखें, पेड़ लगाएं और पक्षियों के लिए जगह बनाएं, ताकि कांव कांव की आवाज फिर गूंजे और हमारे पितर भी तृप्त हों। कौवे केवल पक्षी नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति की कड़ी है। अगर हम उन्हें बचाएंगे तभी हमारी परंपराएं भी पूरी होंगी। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।